हाय, आई एम सेका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 देखेंगे। हमने चैप्टर 1 में रिसोर्सेज को पढ़ा था, संसाधन को पढ़ा था और हमने साथ ही देखा था कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ये जो आपका चैप्टर 2 है वो भी रिसोर्सेज से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। और देखो, जो भी चैप्टर होता है ना एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो हमने चैप्टर 1 को समझ लिया, अब हम चैप्टर 2 को इजीली समझ पाएंगे। आपका चैप्टर 2 है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, देखो ये यहाँ पे जो भी चीजें दिया हुआ है, जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। चाहे आप बात कर लो लैंड की, सोइल की, वाटर की, या तो फिर नेचुरल वेजिटेशन की, या तो फिर वाइल्ड लाइफ की, ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो कैसा रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसमें जो भी रिसोर्सेज है हम उसको एक एक करके जो है पढ़ेंगे। और ये चैप्टर चूंकि कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो इसे हम पार्ट वाइज में समझेंगे ताकि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाए और हम पर कोई बोझ भी ना पड़े। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक कहानी से स्टार्ट होता है, जिसमें दो अलग अलग जगहों के दो अलग अलग बच्चों की कहानियां हैं। एक जगह आपका एग्जाम्पल लिया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया नामक देश का, जहाँ के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम रहता है माम्बा। ठीक है, ये माम्बा जो रहती है उसका लाइफ स्टाइल कुछ यूं होता है कि वो सुबह सवेरे पहले उठती है और उसको अपने घर से कुछ ज्यादा ही दूर, कुछ मीटर तक, 500 से भी ज्यादा मीटर तक उसको जाना पड़ता है वाटर लाने के लिए, पानी लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास जो है वाटर उपलब्ध नहीं है, उसको कुछ दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब घर आती है तो घर में भी अपनी माँ का घर के कामों में हेल्प करवाती है, यानी खाना बनाने में हेल्प करवाती है। और फिर उसके बाद जब टाइम इसी तरह से गुजरता है और शाम के टाइम पे या तो फिर दोपहर के टाइम पे अपने भाइयों का जो है वो हेल्प करती है बकरी चराने में। ठीक है, बकरियां उसका भाई चराता है, उसमें भी वो हेल्प करती है। इसके जो पापा रहते हैं वो जो है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही परिश्रम करके, हार्ड लेबर करके जो है कुछ ही फसल उगा पाते हैं, जिनमें से कुछ सेम हो गया और मक्का, इस तरह की फसलें उगा पाते हैं। वो इतना ही फसल उगा पाते हैं जो कि उसके साल भर के लिए, पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए और भी ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका लाइफ जो होता है वो बहुत ही मुश्किल वाला होता है, मुश्किल भरा होता है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जगह पे रहती है जहाँ का जलवायु जो होता है वो काफी गर्म होता है और ये इलाका जो होता है वो पठारी इलाका होता है। यहाँ का जो सॉइल होता है वो ज्यादा उर्वरक नहीं होता है, इसी वजह से इसका जो और पानी की भी मात्रा जो है यहाँ पे कम होती है, बारिश भी कम होता है। तो इसलिए जो इसका जीवन है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक जगह है आपका न्यूजीलैंड। आपने न्यूजीलैंड का नाम सुना ही होगा। न्यूजीलैंड में एक लड़का रहता है, एक जगह में, एक शहर में, जिसका नाम रहता है पीटर। ठीक है, तो पीटर जो है सबसे पहले सुबह सवेरे जो है कुछ खा पी करके स्कूल जाता है और उसके बाद जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसके पापा जो है उसके घर काफी अच्छा होता है, आलीशान घर होता है। आसपास जो है वो खेत, कृषि योग्य भूमि होती है जहाँ पे कृषि हो रहा होता है। और उसके वहाँ यहाँ जो है भेड़ को पाला जाता है, भेड़ के बाड़े वहाँ पे होते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में भेड़ पाला जाता है। और उस भेड़ के जो हेयर होते हैं उसका यूज जो है इंडस्ट्री भी उसके पापा चलाते हैं, जहां पर ऊन का प्रयोग, उनके हेयर का प्रयोग जो है कपड़े, कालीन, चटाइयां, इन सब चीजों को बनाने में होता है, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल को खूब अच्छा गुजरता है। और वो लड़का सिर्फ देखता है, उसको बड़ा मजा आता है। उसके चाचा जी जो है भेड़ों को चराते हैं, उसके जो है खाने का व्यवस्था करते हैं, ये सब चीज वो देखता है और अपनी पढ़ाई करता है और फिर खूब मस्त जीवन जीता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि दो अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टैंडर्ड उसका होता है। और ये सारी की सारी चीजें जो मैटर करता है वो जगह के जलवायु, भूमि, जल, मृदा और वहां के वनस्पतियों पर निर्भर करता है।
ठीक है, अब हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। हम सबसे पहले इस जो पार्ट 1 में है उसमें हम पढ़ेंगे भूमि को, लैंड को समझेंगे। भूमि, देखो हमने पढ़ा था अर्थ का 3/4 भाग जो है वो क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। सिर्फ 1/4 भाग ही जो है वो क्या है, 1/4 भाग ही सिर्फ भूमि है, यानी कि लैंड है। 1/4 भाग ही यानी कि पूरा अर्थ का 30% भाग ही जो है वो क्या है, लैंड है। इन 30% भाग में भी सारा का सारा जो एरिया है उस पे लोग जो है वो निवास नहीं करते, वहां पे नहीं रहते, वहां पे आवास नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि देखो 2 एरिया होता है यहाँ पर, इसमें भी 2 एरिया होता है। एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होता है, सघन जो है जनसंख्या पाया जाता है। सघन जनसंख्या कहाँ पाया जाएगा और विरल जनसंख्या कहाँ पाया जाएगा वो हम समझ लेते हैं। जहां पर के जलवायु, ठीक है, इस जो है अनुकूल हो, मानव को रहने के लिए अनुकूल हो और वैसे स्थिति पैदा करता हो, तो वहां पर जो है लोग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्र में, मैदानी समतल भूमि वाले क्षेत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। जहां पर जल का स्रोत हो, जहां पे जल का ठीक ठाक स्रोत हो, ठीक है। इसी तरह से जो है आपका जल का स्रोत हो, जैसे कि नदी हो गए, झीलें हो गए और जो है खाड़ी हो गया, ऐसे जो इलाके हैं वहां पर लोग काफी ज्यादा बसते हैं। जैसे कि आपने पहले भी 7 क्लास में पढ़ा था कि जैसे एग्जाम्पल आपने पढ़ा था कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया। तो यहाँ के हमने लाइफ स्टाइल को समझा था, उससे आपको पता चल ही रहा होगा कि जहाँ पे जल का स्रोत बहुत ही ज्यादा होता है वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा बसते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं विरल, कहाँ पर लोग नहीं बसना पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर परिस्थितियां इस वे में हो और स्थिति आपका उस अनुकूल ना हो तो आप कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही कम लोग रहना पसंद करते हैं और बहुत ही कम लोग रहते हैं। जैसे कि आप बात कर ले जहां पर जो है पर्वत क्षेत्र हो, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हो और उसका ढाल काफी ज्यादा हो, जहां की मृदा जो हो वो उर्वरक नहीं हो, ठीक है। सघन वन क्षेत्र हो, जैसे कि एकदम अमेजन का जंगल हो गया। अब अमेजन का जंगल में डायरेक्ट कोई इंसान तो रहेगा नहीं ना, जहां पे थोड़ा बहुत पेड़ पौधा है, जहां पे कृषि योग्य भूमि है वहां पर तो लोग रहना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसे इलाके में नहीं रहेंगे जहां पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाया जाता हो, बहुत ही सघन जो है वन पाया जाता हो, क्योंकि वहां पे खतरा रहता है जंगली जानवरों का, सांप, बड़े बड़े सांपों का, है ना, जंगली जानवर हो गया। फिर इन सब चीजों से जो है उनको खतरा रहता है, बारिश भी वहां काफी ज्यादा होती रहती है। तो ऐसे इलाकों में जो है लोग बसना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। देखो ये जो आपका भूमि है ये टोटल कितना है अर्थ पे, 30% ही है। इसमें जो है 30% में 70% जो भाग है उस पे 70% भाग पे सिर्फ 10% लोग ही रहते हैं, और बाकी जो 30% भाग है उस पे 90% लोग रहते हैं। और जो ये वाला एरिया हो जाएगा वो सघन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा एरिया में कम लोग रह रहे हैं, इसलिए इसको विरल क्षेत्र कहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि भूमि का उपयोग क्या है। तो आपको भूमि का उपयोग तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। भूमि के उपयोग, यूजेस हम जान लेते हैं, भूमि का उपयोग जान लेते हैं। तो आप ही सोचो, सबसे पहला चीज आपके माइंड में आता है कि भूमि होगा तभी हम वहां पे घर बना पाएंगे, निवास जो है वहां पे बनाएंगे, घर का निर्माण होगा, सड़कों व उद्योगों का निर्माण होगा, कृषि भी हम भूमि पर ही करते हैं, ठीक है। जो है वानिकी भी हम जो है कहाँ करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। साथ ही जो है हम लोग सड़कों का निर्माण, घर का निर्माण, कृषि का निर्माण, वानिकी और
खनन, माइनिंग भी तो हम भूमि पर ही करते हैं ना। माइनिंग जैसे कि कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, इस तरह की जो धातुएं होती हैं उसके जो अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उसको निकालते हैं, तो वो भी तो आपका लैंड पे ही होता है। तो इन सब चीजों आदि एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब चीजों का जो हम काम यूजेस हो जाता है आपका भूमि का। अब हम बात कर लेते हैं भूमि के प्रकार को, टाइप्स, प्रकार। देखो भूमि को जो है इसके यूजेस के आधार पर जो है, इसके स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी इसका यूज कौन कौन कर सकता है, स्वामित्व, इसका मालिक कौन हो सकता है, इसके आधार पर जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका निजी, ठीक है, और एक हो जाता है आपका सामुदायिक, सामुदायिक भूमि, ठीक है। तो जो निजी भूमि होता है उस पर स्वामित्व किसका होता है, स्वामित्व होता है व्यक्तियों का, जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी या तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्यक्तियों का। जैसे कि कुछ खेतों पर जो है आपका अधिकार होता है, आपके घरों पर आपका अधिकार होता है। लेकिन अगर हम बात करें रोड का, फिर सड़क, मतलब सड़कों का, या तो फिर तालाब का, झील का, मैदान का, तो इन सब पर जो है समुदाय का, पूरे उस एरिया में रहने वाले लोगों का अधिकार होता है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप तालाब का पानी नहीं ले सकते, आप सड़क पे नहीं चल सकते, आप गली में नहीं चल सकते। इस तरह की जो चीजें होती है, या जंगल, ये सब जो है सामुदायिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो सामुदायिक प्रॉपर्टी में स्वामित्व किसका होता है, पूरे समुदाय का स्वामित्व किसका होता है, समुदाय का। अब देखो इन यूजेस हमने इसका जान लिया था कि क्या क्या होता है। देखो अब हम जानेंगे यूजेस के बाद कि लोग जो है भूमि का यूजेस इतना ज्यादा कर रहे हैं कि उसका दोहन होने लगा, है ना। उसे जो है एक बैलेंस वे में उसका यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका दोहन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ पे, वो हम समझते हैं। प्रभाव जान जाते हैं। तो देखो प्रभाव, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार जो है शहरों के जो है कर रहे हैं, बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद उद्योगों का लगातार हम लोग निर्माण कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, कृषि भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या, किस तरह का कृषि कर रहे हैं हम, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं। ये जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है, भूमि का उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। और ये जो रासायनिक होते हैं, कीटनाशक रसायन, ये सब चीजों का जो यूज करते हैं, वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर जाता है, ऑब्जर्व होता है, और फिर वो जल में मिल करके वो हमारे पास आता है, ठीक है। हम जब अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं तो वो फिर हमारे हम जो है पीने का यूज करते हैं, और फिर हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो हमारे शरीर का क्या करता है, पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। इससे लोगों की आयु भी कम हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। तो देखो वनों की लगातार कटाई से सूखा, बाढ़, सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण। हमने ये जाना था कि जहां पे मरुस्थल है वहां पर रिसर्च बताता है कि वहां पर मछलियों का कंकाल मिला है। मछलियों का कंकाल मिलने के साथ साथ जो है वहां पर जल का स्रोत का जो है एविडेंस मिलता है, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीकरण। इसी तरह से आपका हो जाता है भूस्खलन होता है, मृदाओं का जो है क्या होता है, अपरदन होता है, क्षरण होता है, और निम्नीकरण होता है,
ठीक है। अब देखो हमने जान लिया कि इसका प्रभाव क्या होता है। अब हमने क्या जाना कि इसका यूजेज क्या होता है, उसका यूजेज जो है उसका प्रभाव क्या होता है। अब हम समाधान देखेंगे, ये जो समस्याएं क्रिएट हो रही है उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका हम बचाव कैसे करेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं संरक्षण। देखो संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है। तो मैंने बताया था कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा नगरीकरण कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वनों की लगातार कटाई कर रहे हैं। तो वनों की लगातार कटाई ना करें, आप ऐसे क्षेत्र को इंडस्ट्री बनाने के लिए यूज करें जो कि ऑलरेडी वो बंजर भूमि हो, या तो फिर उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो नहीं है, या तो वो कम हो गई है। ठीक है, वैसे जमीन का यूज करें। ठीक है, तो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा वन को लगाना होगा, यानी कि वनारोपण करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। फिर जो है हम अगर कृषि कर रहे हैं तो उसमें जो है रासायनिक कीटनाशकों को के प्रयोग को नियमित रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को नियमित रूप से करना होगा, का प्रयोग जो है नियमित रूप से करना होगा। हम क्या करते हैं कि विनियमित रूप से जो है ज्यादा से ज्यादा फसल उगे, और इसके कारण जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है विनियमित रूप से जो है रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग करते हैं। हाँ करना है, लेकिन कम करना है, इतना ही करना है जितना आवश्यकता हो। ठीक है, करना होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए ज्यादा से ज्यादा, इससे जो है आप बचा सकते हैं। पानी का यूज सही से करिए। ठीक, तो इस तरह से जो है हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे सोयल को। किसे पढ़ेंगे, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही रहने देती हूँ, और आप जो है इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के किसी मेंबर को जो है आप वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।